आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं 13 फितूर भाग 8। तत्काल में ट्रेन की टिकट बुक करवा और दिल्ली पहुंच जा। दीक्षा ने तो बाबा जी की कसम खा ली है, वो अब तेरा फोन नहीं उठाएगी। देख तुझे क्या करना है, दिल ने कहा। अगर मम्मी को दिल्ली जाने के बारे में बताया तो तूफान मचा देगी, पर बताना तो पड़ेगा। चलो देखता हूँ बताकर। देखते हैं माता जी क्या प्रतिक्रिया देती हैं। वो मम्मी के कमरे में पहुंच गया। वो सोने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, क्या बात है, आज फोन जल्दी रख दिया? दीक्षा के मुंह में दर्द था क्या? उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मम्मी मेरा दिल्ली में सेमिनार है शुक्रवार को। अब दिल्ली जाऊंगा तो अनमोल के घर भी जाना पड़ेगा मिलने के लिए। उन लोगों के लिए थोड़ा चिकली चिवड़ा बना देना खाने के लिए। ये सुनकर उनका मुंह बन गया। बेटा सेमिनार का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देता कि ससुराल जा रहा हूँ। सक्षम, उस दीक्षा का पीछा छोड़ दे। उसके भाई को पता चल गया कि तू उसकी बहन के साथ चक्कर चला रहा है तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो क्यों मेरी और अपनी जिंदगी खराब करने पर तुला हुआ है? मम्मी अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैंने उससे शादी का वादा किया है। आप बस चकली चिवड़ा बना देना। वो गुस्से में बोली, उस कार्टून का थोड़े से चकली चिवड़ा से क्या होगा? उसे तो बोरी भर कर लगेगा। मेरे बस का नहीं है इतना सब बनाना। बाजार से खरीद कर ले जाना। सक्षम, उस लड़की को खाने और बोलने को चाहिए बस। तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? वो किसी के साथ भी खुश रह लेगी, उसको कोई भी चलेगा। उसे तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है। वो तेरे साथ टाइम पास कर रही है। अमीर घरों की लड़कियां ऐसे ही होती हैं। उसे भूल जा। तू मेरा इकलौता बेटा है। तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मम्मी की बातें सुनकर सक्षम सोच में पड़ गया था। एक तरफ दीक्षा थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी माँ। 2 दिन हो गए थे दीक्षा से बात किए हुए। वो उसे फोन लगा लगा कर थक गया था, लेकिन मजाल है कि दीक्षा ने फोन उठाया हो। दिल में बेचैनी और स्वभाव में चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी। उसकी मम्मी ने परेशान होकर पूछा, तेरे मूड को क्या हुआ है जो हर छोटी बात पर इतना चिड़चिड़ा रहा है? आप क्या करोगे जानकर? आपको कोई सी मेरी चिंता है? वो उसे गुस्से से देखती है। सक्षम, ज्यादा नाटक मत कर। हुआ क्या है ये बता। मम्मी, भगवान ने आपकी सुन ली है। दीक्षा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। ओह, तो ये माजरा है। चलो अच्छा ही हुआ, तुझे उससे मुक्ति तो मिली। बेटा प्रिया के मुकाबले में तो दीक्षा 19 ही है, तो क्यों उसके चक्कर में पगला रहा है? ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। सक्षम को दीक्षा का डायलॉग याद आ गया था। मम्मी वो देखने में क्यूट है और क्यूट लड़कियां दुनिया में कम ही होती हैं। बेटा वो क्यूट नहीं, कार्टून है, एक नंबर की। उसके बारे में सोचते ही मुझे चक्कर आने लगता है। पता नहीं तू उसे कैसे झेल रहा है। तेरे साथ में दर्द नहीं होता क्या उसकी बकबक सुनकर? मम्मी उसके बात ना करने से मेरे सर में दर्द हो रहा है। उससे बात करके मेरा मूड ठीक हो जाता है। वो इतनी प्यारी बातें करती है कि सुनकर ही हंसी आ जाती है। वो मेरी लाफ्टर पिल है। जिस दिन आप उसे अच्छी तरह से जान जाओगे ना, उस दिन आप भी उसके फैन हो जाओगे। मुझे नहीं बनना भाई उसका फैन बैन। मेरे लिए तो सर दर्द है वो। दीक्षा पुराण बंद कर और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जा। बड़ा आया दीक्षा का भक्त। वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई थी और सक्षम अपने कमरे में। उसने अनमोल को फोन लगा दिया दीक्षा की खोज खबर लेने के लिए। हेलो अनमोल, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, अभी हम लोग बाहर से वॉक करके ही आ रहे हैं। इस समय वॉक? उसने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा। हाँ पता नहीं, दीक्षा 2-3 दिनों से चुप चुप सी है, कुछ बता भी नहीं रही। मैं और ऋतु उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गए थे बाहर। अब जाकर थोड़ी नॉर्मल हुई है। उस बंटी को बुला लेते, वो अपनी बातों से इसका मूड ठीक कर देता। बंटी अपने मामा के घर गया हुआ है। बाकी इसके दूसरे फ्रेंड्स की टोली आई थी, उनके साथ भी ज़्यादा नहीं खेली। दीक्षा की लाइफ में तो आए दिन कोई ना कोई स्यापा लगा ही रहता है। उसकी छोड़, तू बता तेरा क्या चल रहा है? उस प्रिया से बात बनी कि नहीं? उसके साथ बात नहीं बनी। लड़की देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही स्वभाव की भी तेज लग रही थी। मुझे पसंद नहीं आई। चल कोई नहीं, जब रिश्ता तय होना होता है तो चुटकियों में हो जाता है। तेरी वाली भी कहीं तेरा इंतजार कर रही होगी। अब क्या जवाब देता है उसकी इस बात का? सुन, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मेरा सेमिनार है फिजिक्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को। मैं 1-2 दिन के लिए दिल्ली आऊँगा।
ये सुनकर अनमोल खुश हो गया। ठीक है, तो तू घर आ जाना। इस बार तुझे अपना अलग से कमरा मिल जाएगा। पिछली बार तो मेरे साथ शेयर करना पड़ गया था। नहीं यार, मैं होटल में रुक जाऊंगा। ऐसे बार बार तेरे घर में रुकना सही नहीं है। पागल हो गया है क्या? दिल्ली में आकर तू मेरे घर ना रुककर होटल में रुकेगा? ये सोच भी कैसे लिया तूने? मेरे यहाँ रुकने से मना किया तो दोस्ती टूट जाएगी। अच्छा तो ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं। उसने सुबह तत्काल में टिकट बुक करवा कर रख ली थी। शाम को जब उसने मम्मा को जाकर ये खबर सुनाई तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई। मुझे तो लगा था तेरे सर से उसका भूत उतर चुका होगा। इसका मतलब मेरे समझाने का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। माँ से ज़्यादा वो लड़की ज़रूरी हो गई। 9 महीने मैंने पेट में रखा, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और आज तो अपनी माँ को छोड़कर उस लड़के के पीछे चल दिया। अपनी माँ के अरमानों की कुछ तो कदर कर। मम्मी, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा और जीवन भर इसके लिए आपको दोषी ठहराऊंगा। ये कैसा सौदा है मम्मी? आप मुझे पाल पोस कर बड़ा करने के बदले में चाहती हैं कि मैं दीक्षा को छोड़ दूं? इसका मतलब आपको मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैं दीक्षा को छोड़ दूंगा, लेकिन ये भी बात अच्छे से समझ लीजिए कि मैं आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगा और ना ही किसी और लड़की से शादी करूंगा। मेरी कल शाम की ट्रेन है। आपकी इजाज़त के बिना मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर मेरी खुशियों पर गला घोटने से आपको खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं दीक्षा को छोड़ दूंगा। उसकी बातें सुनकर वो हैरान हो गई थी। उसने तो उन्हें अपनी ही नज़रों में दोषी बना दिया था। सक्षम, मुझे तेरी सुरक्षा की चिंता है। हम अकेले हैं। कल को उन लोगों ने तुझे मारकर कहीं गायब कर दिया तो मैं अकेले तुझे कहाँ ढूंढूंगी? मम्मी, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने गुस्से में कहा। तुझे कैसे पता कि ऐसा कुछ नहीं होगा? क्योंकि दीक्षा सब संभाल लेगी। मेरी लव स्टोरी की हीरोइन नहीं, हीरो है दीक्षा। वो मुझे कुछ नहीं होने देगी। तुझे इतना भरोसा है उस लड़की पर? हाँ मम्मी, मुझे खुद से ज़्यादा उस पर भरोसा है। वो कार्टून नहीं है, लेडी रजनीकांत है। सक्षम की बातों ने तो उसने उन्हें निशब्द कर दिया था। उसकी बातें उनके सर के ऊपर से जा रही थी। वो समझ गई थी कि अब बात हाथ से आगे निकल चुकी है। इसे समझाने का अब कोई फायदा नहीं है। दीक्षा नाम के तूफान को उनकी जिंदगी में आने से अब भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो क्या चीज़ है? उन्होंने मन महसूस कर कहा। ठीक है सक्षम, जैसी तेरी इच्छा। उन्हें नर्म पड़ते हुए देख उसने कहा, मम्मी प्लीज़ उसके लिए चिकली चिवड़ा बना दो ना। बेटा, तूने दीक्षा से प्यार किया है, मैंने नहीं। इसीलिए उसे बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी भी तेरी है, मेरी नहीं। मुझे इस मामले से दूर रख। उसकी मम्मी कमरे में सोने चली गई थी और सक्षम रात को जाकर रसोई में अपने तोते के लिए चिकली चिवड़ा बना रहा था। इतना अमीर तो था नहीं कि उसे हीरो की अंगूठी देकर प्रपोज करता। बस अपना सारा प्यार उसे चकली चिवड़े में उड़ेल दिया था। दीक्षा को खुश करना मुश्किल नहीं था। वो तो एक चॉकलेट में भी खुश होने वाली लड़की थी। दुनिया के छल प्रपंचों से दूर थी दीक्षा। इसी वजह से उसे अपने तोते से इतना प्यार था। सुबह सक्षम की मम्मी जब चाय बनाने के लिए किचन में गई तो किचन का हाल देखकर समझ गई कि उसने रात भर जाग कर दीक्षा के लिए चकली चिवड़ा बनाया है। अपने बेटे का दीक्षा के लिए इतना पागलपन देखकर उनका तो सर चकराने लगा था। खैर, उन्होंने भी रसोई साफ नहीं की। सक्षम को उठाने उसके कमरे में पहुंच गई। वो ना सिर्फ उठा हुआ था बल्कि नहा धोकर तैयार होकर भी बैठा हुआ था। पास में उसका कपड़ों का बैग रखा था। सक्षम, जब तक मैं स्कूल से वापस आऊंगी तब तक तू जा चुका होगा। अपना ख्याल रखना और मुझे फ़ोन करते रहना। जाने से पहले सारा किचन साफ करके जाना। ये सुनकर उसका मुंह बन गया। मम्मी, आप इतने पत्थर दिल क्यों बन रहे हो? कल 1 बज गया था सोते सोते। अभी मुझे हाफ डे के लिए कॉलेज भी जाना है। 4 बजे की ट्रेन है। 2 बजे घर से निकलना पड़ेगा। मेरे पास समय नहीं है सफाई करने का। ये मुझे नहीं पता सक्षम। मैं जब स्कूल से वापस आऊँ तो मुझे मेरा किचन साफ मिलना चाहिए, वरना मैं तुझे दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। कल तूने ही कहा था ना, मम्मी अगर आप मना करोगे तो मैं नहीं जाऊँगा। सोच ले तुझे क्या करना है। बेटा, प्यार किया है तो ना इसकी जिम्मेदारी भी उठा। बर्तन धोते हुए दीक्षा का वीडियो खोल लेना फ़ोन पर। हंसते हंसते चुटकियों में बर्तन धुल जाएंगे। वैसे भी जिस तरह से तू उसके पीछे पागल हो रहा है ना, शादी के बाद भी तेरा यही हाल होने वाला है। अच्छा है तूने अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी है, बाद में तकलीफ नहीं होगी। वो कार्टून दिन भर कार्टून देखेगी टीवी पर और तू घर के काम करेगा।
उसकी मम्मी उसे बातें सुनाकर चली गई थी और उसे बर्तनों के बारे में सोचकर रोना आ रहा था। ऊपर से दीक्षा ने अभी तक उसे फोन नहीं किया था और ना फोन उठा ही रही थी। फिलहाल तो उसके पास समय नहीं था बर्तन धोने के लिए। वो नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गया था। वहां से बेचारा थका हुआ आया 12 बजे। आकर उसने अपने लिए मटर पुलाव बनाया, थोड़ा खाया, थोड़ा ट्रेन में रात के लिए खाने के लिए रख लिया और फिर बर्तन धोने में लग गया। बर्तन धोते हुए आंखों में आंसू आ गए थे। जब भी पहले किचन में कुछ काम करने जाता था तो मम्मी मना कर देती थी और अब उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं था। सोचा नहीं था जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे रसोई में बर्तन धोने पड़ेंगे। अपनी माँ ही बेटे की खुशियों की दुश्मन बन जाएगी। मन ही मन सोच रहा था, माँ बाप भी कितने स्वार्थी होते हैं। उनके मन की ना करो तो बातें सुना सुना कर मार डालते हैं। अच्छी भली लड़की को कार्टून बोलती रहती हैं बार बार। अब कैसे समझा उन्हें कि वो कार्टून नहीं है, दिमाग के बहुत तेज हैं। अब दीक्षा ही करेगी आकर मम्मी को सीधा प्यार से। मेरे बस की तो नहीं है। जाने से पहले उसने मम्मी को फ़ोन किया और स्टेशन के लिए निकल गया। ट्रेन को आने में अभी समय था। वो दुकान से रास्ते के लिए चिप्स और स्प्राइट लेने चला गया। ये वही दुकान थी जहाँ से उसने दीक्षा को ये सब चीज़ें दिलवाई थी। हैरानी की बात है, दुकानदार उसे देखते ही पहचान गया था। सामान देने के बाद बोला, भैया मैडम का क्या इस चिप्स के पैकेट और स्प्राइट से क्या होगा? 2 पैकेट और दे दूँ क्या? उसे हैरानी से देखने लगा। भैया ऐसे घूर कहाँ रहे हो? पिछली बार आए थे तो आपके साथ एक मैडम थी ना, बोलने वाली, जिन्हें आप बार बार सॉरी बोल रहे थे। सक्षम उसी के स्टाइल में बोला, क्या बात है भैया, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज है। अभी तक वो मैडम याद है? कहा करें भैया, वो मैडम कुछ अलग थी, इसीलिए याद रह गई। सक्षम ने सख्ती से कहा, अपने काम से काम रखो। मैडमों पर ध्यान देने के बजाय अपनी दुकान पर ध्यान दो। दुकानदार भी कम नहीं था, दुकानदारी पर ही तो ध्यान दे रहे हैं। जितना लोग खाएंगे उतना हमारा सामान बिकेगा ना। चिप्स और स्प्राइट और दे दें क्या? नहीं, जितना कहा है बस उतना दो। का हो गया भैया, इतने गुस्से में काहे बोल रहे हैं? ब्रेकअप हो गया है का? अरे भाई, माथा काहे घुमा रहे हो? ब्रेकअप नहीं हुआ है, उसके घर शादी की बात करने जा रहे हैं। ये सुनकर वो खुशी से बोला, भगवान करे आपका काम बन जाए भैया। ये लीजिए हमारी तरफ से चिप्स का पैकेट फ्री में। हमारी शादी के बाद से तुम इतने खुश काहे हो रहे हो? भैया आजकल प्यार करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन निभाने वाले गिनती के ही हैं। ये सुनकर सक्षम मुस्कुरा दिया, ये सोचकर कि चलो किसी ने तो उसके इस फैसले पर खुशी जताई। थोड़ी देर में ट्रेन भी आ गई थी। ट्रेन में बैठते ही मम्मी को फ़ोन लगा दिया, फिर दीक्षा को। जब दीक्षा ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने अनमोल को फ़ोन किया। हेलो अनमोल, मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ, कल सुबह 10 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। घर में सबको पता है ना कि मैं आ रहा हूँ? हाँ, मम्मी पापा को पता है। मेरी और ऋतु की लड़ाई हो गई थी, वो मुझसे नाराज़ होकर अपने मायके गई हुई है और दीक्षा का बंटी वापस आ गया है। उसका डेरा आजकल उसके घर में ही है। तेरी और ऋतु की लड़ाई क्यों हो गई? कुछ खास नहीं, दीक्षा के चुप चुप रहने पर कह रही थी कि हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड हो। बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। आज सक्षम क्या कहता है इस बात पर? उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। सक्षम यार, मैं नहीं चाहता दीक्षा इन फालतू के चक्करों में पड़े। आधे से ज़्यादा लड़के कमीने किस्म के होते हैं। लड़कियों को लव यू बोलकर चॉकलेट खिलाकर प्यार के चक्कर में फंसा लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं चाहता मेरी बहन किसी गलत चक्कर में फंसे। वैसे भी मुझे ये सब पसंद नहीं है। जल्दी से इसकी अरेंज मैरिज हो और ये अपने घर जाए। सक्षम ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए फ़ोन रख दिया था। मन ही मन बोला, साले साहब दोगले हैं आजकल। खुद लव मैरिज करके बैठा हुआ है और बहन की लव लाइफ में रोड़ा अटकाने पर तुला हुआ है। बोल ऐसे रहा है जैसे इसने खुद ऋतिक को नहीं घुमाया होगा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि लव मैरिज हो गई, वरना बैठकर रो रहा होता। मेरे तोते को तो पता ही नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। पता होता तो ज़रूर फ़ोन उठाती। एक तरह से अच्छा ही है, कल मुझे सामने देखकर सरप्राइज़ हो जाएगी। बंटी के साथ वीडियो गेम खेलकर अपना मूड ठीक कर रही होगी। ये बंटी तो जोक की तरह चिपका हुआ है दीक्षा से। कोई बात नहीं सक्षम, घबराने वाली बात नहीं है। बंटी छोटा सा मोटा सा बच्चा ही है। शुक्र मना तेरी दीक्षा का दिल बहलाने वाला कोई तो है। ये सोचकर सक्षम मुस्कुरा उठा। सक्षम सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंच गया था। उसने स्टेशन से ऑटो किया और उसके घर के लिए निकल गया। दिल में थुक थुक सी लगी हुई थी, ये सोचकर कि दीक्षा उसे देखकर क्या प्रतिक्रिया देगी। सबके सामने वो दोनों अपनी भावनाओं को कैसे संभालेंगे। उसके घंटी बजाते ही दीक्षा दरवाज़ा खोलने के लिए झट से दौड़ आएगी।
जैसे पहली बार आई थी। वो बात अलग है, उस समय उसका नहीं, डब्बू भैया का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। वो पल याद करके उसे हंसी आ गई थी। पहली मुलाकात थी उसकी और दीक्षा की। उसकी बकबक ने उसे शोले की पसंदी की याद दिला दी थी। उसकी यादों में इतना मशगूल हो गया था कि ऑटो वाले को उसके कान पर चिल्लाना पड़ा, भैया उतरने का क्या लोगे, घर आ गया है। उसके ऐसे जोर से बोलने पर वो पूरी तरह चेप गया। सॉरी, वो मैं कुछ सोच रहा था। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और नीचे उतर गया। दीक्षा के घर के दरवाजे के बाहर घबराया हुआ खड़ा था। दिल की धड़कनें भरी हुई थी। उसके घंटी बजाने के कुछ देर बाद दीक्षा ने नहीं, उसके पापा जी ने दरवाज़ा खोला। उन्हें देखकर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने हिम्मत करके उन्हें नमस्ते कहा और उनके पाँव छुए। अरे, इसकी ज़रूरत नहीं है पुत्र, अंदर आकर आराम से बैठ। घर खाली पड़ा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसकी मम्मी ट्रे में पानी का ग्लास लेकर आ गई। उसने झट से उठाकर उनके पाँव छूकर उन्हें नमस्ते किया। नमस्ते पुत्र, और कैसा है? मम्मी ठीक है ना? आंटी जी, मैं और मम्मी दोनों ठीक हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, तू फ्रेश होकर आ जा, तब तक मैं तेरे लिए नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। ठीक है आंटी जी। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब कहाँ है? उसकी नज़रें दीक्षा को ढूंढ रही थी। दीक्षा कॉलेज गई है, अनमोल ऑफिस और ऋतु अपने मायके। उसे इस बार नीचे वाला कमरा मिला था जो दीक्षा के कमरे के बगल में था। अपने मिकी माउस को घर पे ना देखकर उसका मूड ऑफ हो गया था। थोड़ी देर में वो तैयार होकर बाहर आ गया। आंटी जी उसे गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर खिला रही थी। पराठे खाकर उसका मन खुश हो गया। नाश्ते के बाद उसने पापा जी से कहा, अंकल जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ काम से। 4 बज जाएंगे घर वापस आते आते। मैं खाना बाहर ही खाऊंगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उन्होंने कहा, दिशा का कॉलेज भी तो वही है, तो उधर की साइड ही जा रहा है तो उसे भी वापस आते हुए ले आइयो। आज वैसे भी रमेश आधी छुट्टी पर जाने वाला है, इसीलिए मुझे दुकान पर रहना पड़ेगा। यह सुनकर सक्षम के तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। अनमोल की बाइक लेकर जा पुत्र, बहन को संभाल कर लेकर आइयो बाइक में। सक्षम ने जवाब में कुछ नहीं कहा, हामी में सर हिला दिया। बहन शब्द सीने में तीर जैसा चुभा था। दिल के जज्बात भीतर ही घुट कर रह गए थे। पता नहीं भगवान, इसके माँ बाप को मुझसे क्या खतरा है। शुरू से इसे मेरी बहन बनाने पर तुले हुए हैं। ये सोचकर भी बुरा लग रहा है कि अंकल जी ने विश्वास करके मुझे दीक्षा को कॉलेज से लाने की जिम्मेदारी सौंपी है और मैं उसे गर्लफ्रेंड के तौर पर लेने जा रहा हूँ। क्या करूँ? लेकिन इसमें शुरू से मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे कभी बहन नहीं माना और ना ही उसने मुझे कभी भाई माना है। मुझे माफ़ कर देना अंकल जी, आपकी बेटी मेरी होने वाली बीवी है और आप मेरे ससुर। सक्षम ने अपने दिल को समझाया और बाइक लेकर दीक्षा के कॉलेज के लिए निकल गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसे कोई काम नहीं था, वो तो दीक्षा से मिलने का बहाना था। कॉलेज के बाहर बाइक खड़ी करके उसने उसे फ़ोन मिलाया, पर मजाल है कि मैडम ने फ़ोन उठा लिया हो। धूप में दिमाग गर्म हो रहा था। वो भी लगातार फ़ोन मिलाता रहा जब तक दीक्षा ने उठाया नहीं। दीक्षा ने गुस्से में कहा, पागल हो गए हो क्या जो फ़ोन पर फ़ोन करे जा रहे हो? हाँ, पागल हो गया हूँ। अक्ल नाम की चीज़ है कि नहीं तुझ में, या फिर घास खाने गई है? कोई ज़रूरी बात होगी तभी इतने फ़ोन कर रहा होगा ना। जल्दी से बाहर आ, मैं कॉलेज के बाहर खड़ा तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। यह सुनकर तो वो हैरान हो गई थी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सक्षम सिंह ठाकुर, कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो ना? मुझे तुम्हारे चक्कर में बाबा जी की कसम तोड़नी पड़ी। सच बोलो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। उसने चिढ़कर जवाब दिया, मेरी माँ, सच बोल रहा हूँ, अब जल्दी से बाहर आ। तेरे इंतज़ार में धूप में खड़े खड़े कोयला बन गया हूँ मैं। बोल कम और फटाफट से बाहर आ। ये सुनते ही दीक्षा कॉरिडोर से भागते हुए बाहर आई और बाहर उसे सक्षम नहीं दिखा। उसे सताने के लिए वो पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो इधर उधर देख रही थी। गुलाबी रंग के अनारकली कुर्ते में उसकी गुलाबो गजब ढा रही थी। दीक्षा ने परेशान होकर उसे फ़ोन लगा दिया। कहाँ हो तुम सक्षम? मैं कॉलेज के बाहर खड़ी हूँ। यह सुनकर वो ज़ोर से हंसने लगा। अरे, तुमने तो सच समझ लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। तू सच में पागल है दीक्षा। अब इतना भी तेरे प्यार में पागल नहीं हुआ कि तुझसे मिलने दिल्ली आ जाऊं। अभी तो हमने डेट करना शुरू ही किया है। यह सुनकर तो दीक्षा को सदमा ही लग गया। उसने गुस्से में कहा, ठीक है सक्षम ठाकुर, आगे से मुझे कभी फ़ोन मत करना। आज से दीक्षा मर गई तुम्हारे लिए। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दीक्षा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। वो कॉलेज वापस जा ही रही थी कि सक्षम पीछे से चिल्लाया, दीक्षु पलट। जैसे ही दीक्षा पलटी तो सक्षम आंखों के सामने साक्षात मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया।
कुछ सेकंड्स तक खड़ी देखती रही। जब लगा कि सपना नहीं है सच है, वो तेज कदमों से उसकी तरफ गई और उसके सीने से लगकर बच्चों की तरह रोने लगी। मेरा गुलाबी तोता रो क्यों रहा है? चल जल्दी से यहाँ से, लोग देख रहे हैं। उसने उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। दीक्षा ने बैठते हुए बैग बीच में रख लिया ताकि चिपका चिपका ना हो। ये बात सक्षम को अच्छी नहीं लगी। दीक्षा ज़्यादा होशियारी मत दिखा, चुपचाप बैग बीच में से हटा। अभी सबके सामने गले लगते हुए तुझे झिझक महसूस नहीं हुई और अब बाइक में बैठने पर हो रही है। दीक्षा लाड में आकर बोली, वो तो मैं तुझे देखकर इमोशनल हो गया था, इसीलिए गले से लग गया था। अब मैं नॉर्मल हो गया हूँ। अब तू मेरी गर्लफ्रेंड है और होने वाली बीवी। सब समझाना पड़ेगा क्या? आराम से बैठना, मुझे भी तो गर्लफ्रेंड की फील लेने देना। ये सुनकर दीक्षा मुस्कुरा उठी। बात तो सही है, अगर अभी फील नहीं ली तो कब लेंगे? पता है, मेरी बहुत इच्छा थी बाइक पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने की। आज बाबा जी की कृपा से पूरी हो गई। ये सुनकर सक्षम को हंसी आ गई। मेरा मेंटल पीस बातें बड़ी क्यूट करता है। दोनों लव बर्ड्स की सवारी निकल पड़ी थी दिल्ली हाट की तरफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की फील लेने के लिए। इतनी मुश्किलों को पार करके सक्षम दिल्ली आया था अपने दीक्षु से मिलने। थोड़ा वक्त तो साथ बिताना बनता था। वैसे भी मुश्किलें अगले मोड़ पर मुंह बनाए इंतजार कर रही थी। मुंबई वालों के लिए दिल्ली की लड़की को उड़ाकर ले जाना इतना आसान नहीं था। सक्षम ने सोचा था बाइक पर दीक्षा चिपक कर बैठेगी, रास्ते में रोमांटिक बातें करते हुए जाएंगे, लेकिन मैडम तो आधे रास्ते में ही खर्राटे मारने लगी। वो बात करते करते सो गई थी। उसने मन ही मन कहा, वाह री किस्मत, क्या गर्लफ्रेंड मिली है जिसे सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। उसने ट्रैफिक सिग्नल पर दीक्षा को जगाते हुए कहा, दीक्षा उठना, पहली डेट पर तूने गधे घोड़े बेच दिए हैं। ऐसे कोई सोता है क्या खर्राटे मारते हुए, वो भी बाइक पर? उसने उपासी लेते हुए जवाब दिया, सुबह जल्दी उठ गया था इसीलिए नींद आ गई, सोने देना। दिल्ली हाट पहुंचकर उठा दो। तेरे कंधे पर सर रखकर कितने सुकून से सोया हुआ था मैं, मेरी नींद खराब कर दी। दीक्षु, मेरे कंधे पर सर रखकर तुझे सुकून मिल रहा था? हाँ तभी तो सोया था, वरना ऐसे सोता थोड़े ना हूँ मैं रास्ते में। यह सुनकर सक्षम खुश हो गया था। चल ठीक है, फिर तू सो जा आराम से, मैं तुझे वहाँ पहुँचकर जगा दूंगा। ये सुनते ही दीक्षा ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, मेरा सक्षम सिंह ठाकुर, और फिर खर्राटे मारने लगी। दिल्ली हाट पहुंचकर सक्षम ने उसे उठा दिया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे थे। सक्षम ने सूट की दुकान पर रुकते हुए कहा, दीक्षा तुझे तो पसंद है, अपने लिए ले ले, मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला पाया मुंबई से। बड़े चालाक हो तुम सक्षम सिंह ठाकुर, मुझे सूट में टरका रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मेरे पास पहले से ही सूटों की भरमार है घर में। तनिष्क के ज्वेलरी शोरूम में ले जाते तो कुछ मज़ा भी आता। ये सुनकर सक्षम का मुंह छोटा सा हो गया था। उसने उसके हाथ को खींचते हुए कहा, दीक्षा चल कहीं बैठकर बात करते हैं। उसे एहसास हो गया था कि सक्षम को उसकी बात का बुरा लग गया था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। उसे सक्षम को मनाना आता था। दोनों एक जगह कॉर्नर देखकर आराम से बैठ गए थे। हाँ बोलो सक्षम, घूमते घूमते अचानक तुम्हें बैठने की क्या सोची? दीक्षा, तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। बोलना जारी रखो, मैं सुन रही हूँ। मैं तुम्हारी तरह अमीर घर से नहीं हूँ, किराए के फ्लैट में रहता हूँ। मैं और मम्मी आधा आधा मिलकर किराया देते हैं। घर के बाकी के खर्चे भी दोनों मिलकर उठाते हैं। मुंबई में छोटा सा 1 BHK भी 1.5 करोड़ से कम का नहीं है। मैंने 2 BHK के फ्लैट लेने का सोचा है, उसी के लिए पैसे बचा रहा हूँ। फिलहाल मेरे पास तुम्हें सोने या हीरे की अंगूठी देने के लिए पैसे नहीं हैं। जो भी गहने हैं वो मम्मी के खुद के हैं, जो वो अपनी बहू को शादी में देगी। तुम्हें तो देने से रही क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मेरे घर में काम वाली दीदी नहीं आती है काम करने के लिए। मेरे पास बाइक है, कार नहीं है तुम्हें घुमाने के लिए। अब सोचो तुम मेरे साथ निभा पाओगी कि नहीं? कल को हम सबसे लड़कर शादी करें और पता चले कि हमारे ही आपस में बने ना। बाद में तलाक लेने से अच्छा है कि जो फैसला लेना है सोच समझ कर लें। दीक्षा को थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हो गई थी उसकी बातें सुनकर। बात करने के तरीके में प्यार कहीं ख़त्म सा हो गया था। बोल ऐसे रहा था जैसे लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज पर चर्चा करने बैठा हो। सक्षम सिंह ठाकुर, मैंने तनिष्क में ले जाने के लिए क्या कह दिया? मजाक में बात तुम्हारी ईगो पर लग गई और तुम लगे रामायण बाँचने। अभी कॉलेज से आते समय बाइक पर चिपकर बैठने के लिए कह रहे थे तुम। तब सब ये बातें क्यों नहीं सोची? पहले सारी बातें डिस्कस कर लेते, फिर मुझे गर्लफ्रेंड और होने वाली बीवी का तमगा देते।
चिपकने के समय तुम लड़कों की भावनाएं कंट्रोल नहीं होती और बाद में दुनियादारी की बातें करते फिरते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे शुरू से तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में मालूम है। इसके बावजूद भी मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम अपनी दीक्षा की जिम्मेदारी अच्छे से उठा लोगे। तुम्हें खुद पर यह यकीन होना चाहिए कि तुम जिंदगी में एक दिन इतने आगे बढ़ोगे कि अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के काबिल बन पाओगे, ना कि हाथ झाड़ दोगे ये कहकर कि मेरी तो इतनी ही क्षमता है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। शाहरुख खान ने एक शो में कहा था, जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए वाली बात पर, कि मैं अपने पैरों को सिकोड़ने के बजाय अपनी चादर को बड़ी करने की कोशिश करूँगा। अपने अंदर की महत्वाकांक्षाओं को ज़रा हवा लगने दो। बड़ा सोचोगे तो ही तो बड़े बनोगे। तनिष्क वाली बात पर हर्ट होने के बजाय तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए था, अभी तो नहीं दीक्षु, और बहुत जल्दी सोने की अंगूठी तेरी उंगली में होगी। मेरी दीक्षु इंतज़ार करेगी ना। ये होता है पॉजिटिव तरीका बात करने का। मैं तुम्हें एक सफल इंसान के रूप में देखना चाहती हूँ सक्षम, ताकि अपने माता पिता के सामने गर्व से कह सकूँ कि मैंने अपने लिए सही लड़का चुना है, कोई ऐरा गैरा नहीं। तुम पीएचडी हो, वो भी फिजिक्स में। तुम्हारे लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तुम्हारे लिए आसमान चाहती हूँ सक्षम। रही घर के काम की बात, तो मैं सुपर वुमेन नहीं हूँ। हम घर दोनों का है तो काम भी मिल बांट कर लेंगे। अब आती है घर और कार की बात, तो वो बाबा जी के आशीर्वाद रहा तो जल्दी खरीद लेंगे। रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो मैं पुराने ज़माने की संस्कारी बहू नहीं हूँ कि जो मुझे या मेरे परिवार को गालियाँ सुनाएंगी तो मैं चुपचाप सुन लूँगी। इतना भरोसा रख सकते हो कि मैं जवाब में उन्हें अपशब्द नहीं कहूँगी, लेकिन अपने तरीके से उन्हें अच्छे से समझा दूँगी। मेरी मम्मी ऋतु से प्यार से बात करती हैं, इसीलिए वो प्यार से रहती है। कल को मम्मी उससे गलत व्यवहार करेंगी तो वो तो बाद में जवाब देगी। पहले अनमोल उनसे उलझ पड़ेगा और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। उस आदमी का फ़ायदा ही क्या जो सही बात के लिए अपनी बीवी का पक्ष ना ले सके। किसी ने अपनी बेटी को फूलों सा पाला और तुम ससुराल में लाकर उसे गालियाँ सुनाओ, ये क्या बात हुई। अगर तुम ममाज बॉय हो, जिसे अपनी माँ की हर गलत बात भी सही लगती है, जिसमें अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है, तो फिर दूर से होके टाटा बाय बाय। रिश्तों में बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए, माँ और बीवी के बीच की। सक्षम, मुझे ज़्यादा किसी की सुनने की आदत नहीं है। मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार से पाला है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल दिया है। मुझे आगे की ज़िंदगी भी ऐसे ही चाहिए। मेरा एमएससी का आखिरी साल है। कुछ ही महीनों में कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मेरी नौकरी लग जाएगी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। बस तुम सोच कर बताओ, तुम मेरे साथ निभा सकते हो कि नहीं। अगर नहीं निभा सकते तो चलो घर चलते हैं। यहाँ टाइम पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी मुझे 4 बजे तक घर पहुँचना है। अच्छा खासा रोमांटिक मूड ख़राब कर दिया। वैसे एक तरह से ठीक भी हुआ, इस बहाने हम दोनों को एक दूसरे की सोच तो पता चली। हम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, बस फ़र्क सिर्फ सोच का है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। दीक्षा की बातों ने उसके दिमाग की घंटी जोर से बजा दी थी। अपना मूड ठीक करने के लिए दीक्षा आइसक्रीम लेने चली गई थी। सक्षम ने कहा पैसे वो देगा आइसक्रीम के लिए, लेकिन उसने लिए नहीं। एक आइसक्रीम उसने उसे दे दी और एक खुद खाने लगी। सक्षम इस समय सदमे में था। उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। दीक्षा ने कोई झूठा वादा नहीं किया कि वह हर हाल में एडजस्ट कर लेगी। उसे बस उसका प्यार चाहिए, जैसा कि आमतौर पर लड़कियां करती हैं शादी के लिए, और एक बार शादी हो जाए तो अपने असली रूप में आ जाती हैं। उसके बिना लाग लपेट के अपनी बात कह दी थी। बचपन से लड़के के दिमाग में पत्नी को लेकर एक इमेज फिट होती है कि वो उसकी माँ की तरह घर ऑफिस के सारे काम मुस्कुरा कर करेगी और सास की बातें भी सुनेगी, जो कि वास्तविकता में देखा जाए तो किसी भी एंगल से सही नहीं है। अब देखना ये था कि सक्षम अपनी पुरानी सोच को बदल पाने में कामयाब होगा कि नहीं। दीक्षा जितनी क्यूट थी उतनी डेयरिंग भी थी। अब डेयरिंग लड़की का साथ वही निभा सकता है जो उसकी तरह डेयरिंग हो। आइसक्रीम खाकर दोनों निकल गए थे। बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था। दीक्षा ने बाइक पर बैठते हुए बैग बीच में रख लिया था। प्यार की गाड़ी में दोस्तों पंचर लग गया था। रास्ते पर सक्षम मुंह लटकाकर बाइक चलाता रहा और दीक्षा अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठी रही। ये काम बड़ा मुश्किल था उसके लिए, लेकिन फिर भी बेचारी ने पूरी कोशिश की। घर से आकर जैसे ही बाहर रुकी, दीक्षा नीचे उतरकर घर की तरफ चलती। सक्षम की तरफ एक बार देखा भी नहीं। वो भी बाइक साइड में लगाकर फटाफट उसके साथ जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने दीक्षा कहा, उसने उसे इतने गुस्से से देखा कि सक्षम डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला था। दीक्षा ने अंदर कदम रखते ही कहा,
मम्मी खाना गर्म कर दो, मुझे भूख लगी है। सांस तो ले ले कि आते ही खाएगी। कहा ना भूख लगी है, मैं कपड़े बदल कर अभी आई। सक्षम भी फ्रेश होने कमरे में चला गया था। जब तक वो फ्रेश होकर आया, दीक्षा ने सोफे पर बैठकर खाना भी शुरू कर दिया था और बीच बीच में हंस भी रही थी टीवी पर शिनचैन देखकर। उसकी मम्मी ने सक्षम के लिए भी खाने की प्लेट लगा दी थी। उसे चुपचाप खाना खाते हुए देखकर उन्होंने दीक्षा से कहा, बेटा तू तो रोज़ कार्टून देखती है, थोड़ी देर के लिए सक्षम को भी अपनी मनपसंद चीज़ देखने दे। घर में अनमोल भी नहीं है, वो बोर हो रहा होगा। लो सक्षम, रिमोट दे दे। मम्मी मैं अभी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाऊंगी सोने के लिए। ये टीवी मेरे जाने के बाद देख लेगा। ये क्या तरीका है बात करने का? तमीज से बोल नहीं सकती? उम्र में तो अनमोल से तो करती ही है तू तड़ाक, अब इसके साथ भी ऐसे ही बोल रही है। बड़ा भाई है, तमीज से बात कर। बड़ा भाई सुनते ही सक्षम को इतनी जोर से खांसी आई कि खांसते खांसते उसका बुरा हाल हो गया। उसकी मम्मी उसके पेट सहलाने लगी। पानी पीने के लिए थोड़ी देर उसे आराम आया। दीक्षा बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से उठी और अपने कमरे में चली गई। सक्षम को उसे देखकर गुस्सा आ रहा था। वो भी खाना खाकर कमरे में चला गया था आराम करने के लिए। उसने उसे फ़ोन लगा दिया जो दीक्षा ने उठाया नहीं। मन ही मन बोला, बड़ी पत्थर दिल लड़की है, मुझे इतने ज़ोर की खांसी आई और ये मुंह उठाकर अपने कमरे में चली गई। रोना हंसना गुस्सा सब इसका हद के पार है। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना गुस्सा हो गई? अब दिल की फीलिंग्स भी इसके साथ ना बांटूं, ऐसे तो रिश्ता चलने से रहा। दिमाग ने कहा, जो तूने उसे दिल्ली हाट में कहा था और बदले में जो उसने जवाब दिया था, उन दोनों बातों को ठंडे दिमाग से सोच, जवाब अपने आप मिल जाएगा। सोचते सोचते वो सो गया था। शाम को सोकर उठा तो बाहर टीवी की और दीक्षा के हंसने की आवाज़ आ रही थी। इस बार कार्टून नहीं, गौरव गुप्ता का कॉमेडी शो देख रही थी। मन ही मन बोला, इसकी वजह से मेरा मूड ऑफ है और ये कॉमेडी शो देखकर हंस रही है। इसका अच्छा है, आग लगे बस्ती में और दीक्षा रहे अपनी मस्ती में। वो भी सोफे पर आकर बैठ गया और पूछने लगा, आंटी कहाँ है? पड़ोस में गई है कीर्तन में। कब तक आएंगी? 1 घंटे में आ जाएंगी। और अनमोल? उनके आधे घंटे बाद। ये सोचकर उसने राहत की सांस ली और वो उसके पास आकर बैठ गया। दीक्षा वहां से उठकर दूर जाकर बैठ गई। सक्षम परेशान आकर बोला, दीक्षु यार, ये क्या बात हुई? इतनी दूर से तेरी नाराज़गी सहन करने आया हूँ क्या? थोड़ी देर तो पास आकर बैठ। दीक्षा के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मुझे पास बैठाकर ट्रेन का किराया वसूल करने का इरादा है क्या? पागल हो गई है क्या? ये क्या बकवास कर रही है? सक्षम सिंह ठाकुर, अगर तुम में मेरा साथ देने की हिम्मत है तो आगे बढ़ो, वरना जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। तुमने मेरा घर, लाइफस्टाइल, मेरे घर में मेरी क्या वैल्यू है, सब देखा है। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझे इतना दे पाओगे, मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रख पाओगे? ना मैं तुम्हारी गलत बात बर्दाश्त करूँगी और ना ही तुम्हारी मम्मी की। मैं तुमसे शादी तुम्हारे घर के बर्तन और खाना बनाने के लिए नहीं कर रही हूँ। तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का घर के कामों का बोझ मुझ पर अकेले डालने का विचार है तो सॉरी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जिसमें हिम्मत हो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी, जिसे गलत को गलत कहना आता हो, जो मेरी इज्जत कर सके, मुझे लाइफ पार्टनर समझे। पत्नी के नाम पर मुफ्त की नौकरानी नहीं। मुझे नहीं लगता तुम मेरी उम्मीदों पर खरा उतर पाओगे। तत्काल की टिकट बुक करवाओ और मुंबई के लिए निकल जाओ। तुम्हारा जो आने जाने में खर्च लगा है उसका पैसा मैं गूगल पे कर दूंगी। मैं रोज़ रोज़ का नाटक नहीं चाहती। शादी करनी है तो करनी है और नहीं करनी तो नहीं। आज प्यार मोहब्बत के नाम पर मुझसे चिपको और कल दुनिया भर के बहाने गिनाने के बाद कहो, दीक्षा सोच ले, कहीं ऐसा ना हो बाद में तलाक हो जाए। यहाँ से जाने के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही फ़ोन करना। भाड़ में जाओ, अपने पहाड़ में जाओ। उसका गुस्सा, उसके प्रवचन सुनकर तो सक्षम अंदर से बुरी तरह हिल गया था। उसकी बातें सुनकर उसे अपनी सातों पुश्त याद आ गई थी। कुछ सेकंड्स तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। दीक्षा जब सुनाने पर आती थी तो सुना सुना कर चारों खाने चित कर दिया करती थी। सक्षम बस उसे देखे जा रहा था। गुस्से से उसके स्ट्रॉबेरी का मुंह लाल हो गया था। वो उसे मनाने के लिए फिर से उसके सामने जाकर बैठ गया। तो इतना सुनाता क्यों है मुझे? तेरा सक्षम तेरी तरह परफेक्ट नहीं है। तुझसे मिलने के बाद जिंदगी का एक नया रूप में मुझसे मिल रही है। तेरी बातें सुनने के बाद दिल में एक अलग सा जोश भर जाता है। मेरी लव स्टोरी की हीरोइन नहीं, हीरो है तू। तू जैसा चाहती है तेरा सक्षम तुझे वैसा ही बनकर दिखाएगा। पता है, तेरी डांट भी मुझे बुरी नहीं लगती, क्योंकि तू हमेशा सही बात कहती है। दीक्षु, मुझे तेरे बिना नहीं जमेगा।
मैं अपना 100% हमारे रिश्ते को देने के लिए तैयार हूँ। तू रोटी बनाएगी तो मैं आटा गूंद कर दूंगा। बर्तन सफाई के लिए काम वाले भाई रख लूंगा। एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगा। बाकी मम्मी से तू निपट लियो यार। मुझे भरोसा है तुझ पर, तू उन्हें संभाल लेगी। ममाज बॉय तो मैं हमेशा से रहूंगा, लेकिन अब मुझे दीक्षा का हस्बैंड बनना है। दीक्षा का दिल ये सुनकर नरम पड़ने लगा था। 1 मिनट रुक, अभी आया, तेरे लिए मुंबई से कुछ लाया हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गई थी। बैग में से 2 आधा आधा किलो के डब्बा निकाल कर ले आया और उसकी गोद में रख दिए। ये क्या है सक्षम? उसने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा। पहले हाथ दे अपना, ताकि फील आ सके बोलने में। दीक्षा ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया तो सक्षम ने मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया। ये चकली चिवड़ा है जो मैंने रात भर जागकर तेरे लिए बनाया था। मम्मी को कहा था बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब तेरी फरमाइश टाल तो नहीं सकता था ना, इसीलिए बना कर ले आया। तेरे घर वालों के लिए जो लाया हूँ वो बाजार का है और ये वाला घर का है। दीक्षु बोल, करेगी मुझसे शादी? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। खाना मैं ठीक ठाक बना लेता हूँ। बर्तन सफाई वाले दीदी को रख लूँगा। डांट भी मैं तेरी चुपचाप खा ही लेता हूँ। बाकी मम्मी से लड़कर तुझसे मिलने आया हूँ। इसका मतलब मुझ में हिम्मत है मेरे लिए स्टैंड लेने की। देख, इतने अच्छे लड़के को रिजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिलहाल मेरे पास तुझे प्रपोज करने के लिए ना हीरे की अंगूठी है ना ही फूल। हाँ, अपने हाथों से बनाया हुआ चकली चिवड़ा ज़रूर है। शादी के बाद भी तुझे बनाकर खिलाता रहूँगा। मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन कभी अगर कम ज़्यादा हो गया तो तू एडजस्ट कर लियो। बोल, बनेगी सक्षम की दीक्षा? इतना अलग, इतना रोमांटिक प्रपोजल सुनकर तो वो भावुक ही हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कुराहट। इसके पहले कि वो हाँ कहती दरवाजे की घंटी बजी। वो चिढ़ते हुए बोली, इस समय कौन आ गया कबाब में हड्डी बनने? मम्मी और अनमोल को तो आने में टाइम है। कहीं दोनों में से कोई जल्दी तो नहीं आ गया? दीक्षा ने दरवाज़ा खोला तो सामने बंटी खड़ा था। उसे देखकर वो उसके गाल खींचते हुए बोली, आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? मम्मी ने मेरा मूड खराब कर दिया, इसीलिए यहाँ आ गया। मेरे बंटी का मूड क्यों खराब किया उसकी मम्मी ने? आइसक्रीम नहीं खाने दे रही है। ओह, ठीक है तो कह रही है तेरी मम्मी। अभी तो तेरी सर्दी ठीक हुई है, फिर से आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ना है क्या? वो रोने लग गया। मैं क्या करूं, मेरा मन कर रहा है खाने का। आपके घर में होगी ज़रूर, मुझे थोड़ी सी दे दो ना दीदी। बंटी ने इतने प्यार से कहा कि दीक्षा उसे मना नहीं कर पाई। एक छत पर दूंगी आइसक्रीम, मेल्ट करके खानी पड़ेगी। वो खुशी से उछलने लगा। ठीक है दीदी। तभी उसका ध्यान गया सक्षम पर। उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे घूर कर देखने लगा। सक्षम का मूड भी ऑफ था बंटी को देखकर। थोड़ी देर ना आता तो कम से कम दोनों के बीच प्यार भरी बातें तो हो जाती। ऐसे क्यों देख रहा है मुझे बंटी? पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सक्षम भैया है ना, मुंबई वाले? बिल्कुल सही जवाब। आप क्यों आए हैं यहाँ? दीक्षा का भाई अनमोल मेरा दोस्त है, उससे मिलने आया हूँ। दीक्षा की ओर उंगली करते हुए बंटी ने कहा। दीक्षा मेरी है। ये बात सुनकर सक्षम पेट पकड़कर हंसने लगा। दीक्षा सुन, बंटी क्या कह रहा है। वो आइसक्रीम लेकर बंटी के पास बैठ गई। ऐसा क्या कह दिया इसने जो तुम इतना हंस रहे हो? कह रहा है दीक्षा मेरी है। ये सुनकर वो भी हंसने लगी। हाँ तो गलत क्या कह रहा है? इसने बचपन में ही मुझे अपने लिए फिक्स्ड कर लिया था। सारे मोहल्ले को पता है कि मैं इसकी हूँ। बंटी टेबल पर रखकर आराम से आइसक्रीम खा। उसने उसके लिए टीवी लगा दिया था ताकि आराम से बैठकर कार्टून देख सके। दीक्षा रसोई में चली गई थी काम के बहाने और सक्षम उसके पीछे। तेरे तो बड़े आशिक हैं दीक्षा। अगर ये उम्र में बड़ा होता तो मेरा तो पत्ता साफ कर देता। बेकार की बातें बंद करो, बच्चा है वो। हम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है। उसे अच्छा नहीं लगता उसे कोई मुझसे ज़्यादा प्यार कर जताता है तो। मम्मी पापा जी को भी बोलता है दीक्षा मेरी है। सक्षम ने दीक्षा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बंटी को छोड़, मुझे ये बता, तुझे मुझसे कितना प्यार है? इतना कि तुम्हारे लिए दिल्ली छोड़कर मुंबई आने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे प्रपोजल ने तो मेरे दिल को छू लिया। पता है, मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हारा कमिटमेंट चाहिए कि हाँ, तुम हर अच्छी बुरी स्थिति में मेरे साथ खड़े रहोगे। जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बदले में तुम मुझे उससे ज़्यादा प्यार चाहिए। तुम्हारे सीने में दीक्षा दिल बनकर धड़कनी चाहिए। इससे पहले कि दोनों करीब आते, बंटी की बाहर से रोने की आवाज़ आने लगी। वो सक्षम को छोड़कर बंटी के पास भागी। कार्टून देखते हुए सोफे पर कूद रहा था, इसी चक्कर में नीचे गिर गया था।
वो उसे चुप करवाने में लग गई और सक्षम मन ही मन बड़बड़ाने लगा। ये बंटी का बच्चा तो शुरू से ग्रहण बनकर मंडरा रहा है मेरी लव स्टोरी पर। जब देखो बीच में आ जाता है, मेरी दीक्षु से जोक की तरह चिपकता रहता है। अच्छा खासा रोमांटिक मूड खराब कर दिया। वो सोच चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया था। थोड़ी देर के बाद अनमोल और उसकी मम्मी भी आ गई थी। दीक्षा रसोई में लग गई थी मम्मी के साथ। अनमोल और सक्षम छत पे चले गए थे बात करने के लिए। अनमोल, रितु कब आएगी घर वापस? मैंने बोला है तो आने को, उम्मीद है आ जाएगी रात तक। बड़ी मुश्किल से मिलता है प्यार यार। उसे बेवजह के झगड़ों की वजह से फीका मत पड़ने दे। बात तो तू सही कह रहा है सक्षम, लेकिन दीक्षा को लेकर मैं सेंसिटिव हूँ। रितु को ये बात समझनी चाहिए। अब इस मामले में वो क्या कहता, वो चुप हो गया। और बता, तू कब शादी कर रहा है? समय से शादी कर ले, लाइफ पार्टनर के बिना जिंदगी अधूरी है। घर आता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे ऋतु को देखकर। कई बातें ऐसी होती हैं जो जीवन साथी के साथ ही की जा सकती हैं, किसी और के साथ नहीं। उसका करीब होना मुझे सुकून देता है। वैसे सच बता, तो यहाँ सिर्फ सेमिनार के लिए ही आया है या कोई और बात है? सक्षम ने हिम्मत करते हुए कहा। सेमिनार के लिए तो आया ही हूँ, लेकिन एक बात और भी है। मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ, दिल्ली की है। काफ़ी समय पहले एक फैमिली फंक्शन में उससे मुलाकात हुई थी। अपनी मम्मी को तो मैंने किसी तरह राज़ी कर लिया है, लेकिन उसके घर वाले तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ये सुनकर अनमोल खुश हो गया। तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, गर्लफ्रेंड बना ली, मामला शादी तक पहुंच गया और तू मुझे अब बता रहा है। ये क्या बात हुई यार? यार मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए बताया नहीं। क्या बताता, मैं खुद भी डरा हुआ था। मम्मी भी इस रिश्ते के पक्ष में नहीं है। बहुत मनाने के बाद उन्होंने हाँ तो कह दी है, लेकिन दिल से नहीं। वो तो रोज़ यही प्रार्थना करती हैं कि हमारा ब्रेकअप हो जाए। ऊपर से उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो लोग लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। तू ही बता अब मैं क्या करूं? उस लड़की के घर में कौन कौन है? उसके मम्मी पापा और भैया भाभी। पागल है क्या? वो लोग जो पीएचडी लड़के को रिजेक्ट कर रहे हैं। तू उसके भाई को पटा, वो अपने पापा को खुद पटा लेगा। भाई के तो पटने को तैयार नहीं है। जैसे तो दीक्षा के लव मैरिज होते नहीं देख सकता, वैसे वो भी नहीं देख सकता। तू ही बता मैं क्या करूं? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। यार दीक्षा की बात अलग है, वो भोली है, उसे अकल कहाँ है? सक्षम मन ही मन बोला। वो भोली नहीं, पूरी आग की गोली है। एक बार गुस्सा आ जाए तो सामने वाले को चित करके छोड़ती है गुस्से में। यार तेरा मतलब क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड चालाक लोमड़ी है? पूरा मत मानियो, लेकिन बात जब अपने पर आती है सब ऐसे ही बोलते हैं। अगर रितु का भाई होता तो वो तेरी शादी में रोड़ा अटकाता तो तू क्या करता? तो मैं तेरी और रितु की कोर्ट मैरिज कर लेते। शादी के बाद कोई क्या कर सकता है? यह सुनकर सक्षम उसे हैरानी से देखने लगा। तू अपने पापा जी के खिलाफ चला जाता रितु के लिए? हाँ, वो मेरे बचपन का प्यार है, उसे कैसे छोड़ देता? तू तो बड़ा हिम्मत वाला है अनमोल। तेरी बातें तो मेरा भी हौसला बढ़ा रही हैं। कोर्ट मैरिज वाला आइडिया तो तूने बढ़िया दिया है, पर एक समस्या है। मेरी वाली को शादी धूमधाम से करनी है। ये तो मुश्किल है बॉस। एक रास्ता और है, दोनों कोर्ट मैरिज कर लो और घर में किसी को बताओ मत। जब शादी की बात उठेगी तो ये राज खोल देना। फिर हारकर उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम दोनों की शादी करनी पड़ेगी। एक बात बता, लड़के के घर वाले खून खराबे वाले तो नहीं है ना? वैसे तो शरीफ लोग हैं, बाकी का पता नहीं। प्लीज़ बुरा मत मानियो अनमोल, और सच सच जवाब दियो। अगर दीक्षा के साथ भी यही सिचुएशन होती तो तू क्या करता? इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी तनाव में है इस वजह से। अनमोल को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। सक्षम की बातों ने उसे उलझा कर रख दिया था। वो उसका दोस्त होने के नाते उसका साथ देना चाहता था, लेकिन दीक्षा वाली बात पर मामला अटक सा गया था। यार सक्षम, तेरे मामले में मुझसे जो बन सकेगा वो मैं करूँगा, लेकिन सच कहूँ तो दीक्षा किसी से प्यार और शादी के बारे में सोचेगी ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसे तूने अभी तक होने वाले भाभी का नाम नहीं बताया। सक्षम ने मुस्कुराते हुए कहा। प्यार से मैं उसे मिकी कहता हूँ, बाकी असली नाम समय आने पर बताऊँगा। उसका भाई तो शादी के खिलाफ है, ऐसे में उसके भाई होने का फर्ज तुझे ही निभाना पड़ेगा। बोल, बनेगा मेरा साला? अनमोल ने हंसते हुए कहा। मंजूर है। अब बेचारे अनमोल को क्या पता था ये मिकी कोई और नहीं उसकी बहन दीक्षा है। वो सक्षम को आइडिया पर आइडिया दिए जा रहा था, इस बात से अनजान कि सक्षम उसे सच में अपना साला बनाने की तैयारी में जुटा है। सक्षम ने तो अपने तोते के लिए अनमोल के तोते उड़ाने का बंदोबस्त कर लिया था। देखते हैं किसके तोते कैसे उड़ने वाले हैं।